नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय जनता दल व कांग्रेस वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं। बिहार में बोधगया के मगध विश्वविद्यालय में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि ये घुसपैठिए बिहार के लोगों का रोजगार छीनने और जनसांख्यिकी बदलने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि घुसपैठियों की बढ़ती संख्या विशेषकर सीमावर्ती जिलों में गंभीर चिंता का विषय है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार एक जनसांख्यिकी मिशन शुरू करने जा रही है जिससे घुसपैठियों को बाहर करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार रोधी विधेयक में भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी पाए जाने और 30 दिनों से ज्यादा जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। प्रदेश विधानसभा में आज मंडी से मनाली 4 लेन पर लग रहे जाम की समस्या का मामला गूंजा। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में आज शून्यकाल के दौरान विधायक भुवनेश्वर गौड़, सुरेंद्र शौरी और त्रिलोक जम्वाल ने मंडी मनाली व किरतपुर मनाली 4 लेन में 2 महीने से चल रही दयनीय स्थिति का मामला उठाया। उन्होंने सरकार से इस मामले में गंभीरता से कदम उठाने की बात कही ताकि क्षेत्र के बागवानों सहित आम जनता को राहत मिल सके। भुवनेश्वर गौड़ ने न केवल मंडी से मनाली सड़क की बात कही बल्कि कमान से जाने वाले वैकल्पिक मार्ग को लेकर भी चिंता जताई। इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि इन दोनों मार्गों पर यातायात को सुचारू बनाने के लिए कदम उठाएं और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से बात करें। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि उनसे जुड़े सवाल लगने पर उनको यहां बुलाया जाए। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि NHAI पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन पुलिस को इस मामले को देखना होगा और त्वरित कार्रवाई करनी होगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि सड़कों के निर्माण व अपग्रेडेशन के लिए हिमाचल प्रदेश को पिछले 3 साल में केंद्र सरकार से 3,960 करोड़ रुपए की राशि मिली है। वे आज विधानसभा में विधायक रीना कश्यप द्वारा शून्यकाल में उठाए गए सड़क के मामले में जवाब दे रहे थे। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि हिमाचल ने केंद्र से अपना हक लिया है और आगे भी लेता रहेगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लगातार केंद्र सरकार के सामने प्रदेश के हक की आवाज को बुलंद करेंगे। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि सड़कों के क्षेत्र में मदद के लिए वे केंद्र सरकार का आभार भी जताते हैं, मगर ये हिमाचल का हक है जो उसे मिलना चाहिए था और मिला है। इस पर विपक्ष के विधायकों ने खूब टेबल भी बजाए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण में 1500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा और इसमें दुर्गम क्षेत्रों के लिए बेहतरीन सड़क सुविधाएं मिलेंगी, जिससे हिमाचल को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश का एक समान विकास उनका लक्ष्य है और पूरे प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के सरकार काम कर रही है। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन व विनियमन विधेयक 2025 पारित होने के बाद ड्रीम स्पोर्ट्स, गेम्स क्राफ्ट, मोबाइल प्रीमियर लीग और जूपी जैसी प्रमुख रियल मनी गेमिंग कंपनियों ने अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पैसों से खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगाना शुरू कर दिया है। विधेयक में वित्तीय लाभ के लिए पैसे दांव पर लगाकर खेले जाने वाले कौशल आधारित या अवसर आधारित सभी ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। विधेयक में अधिकारियों को किसी भी परिसर की तलाशी लेने और संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है। ऑनलाइन मनी गेमिंग के बढ़ते चलन से होने वाली लत, वित्तीय नुकसान और अपराधों को देखते हुए ये विधेयक लाया गया है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है, जिससे लोगों ने बीते दिनों हुई भारी वर्षा से राहत महसूस की है।
हालांकि मौसम विभाग ने प्रदेश में आज रात से 27 अगस्त तक एक बार फिर मॉनसून के सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।